और वहीं यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। आज यमुना जलस्तर 207.25 मीटर दर्ज हुआ है। खतरा का जो निशान है वो 205.33 मीटर है और उससे आज का यमुना का पानी कहीं ज्यादा है, जबकि साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। उधर दिल्ली में बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जो कि अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। तो तस्वीरें आपको फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली में यमुना नदी की दिखा रहे हैं। खतरे के निशान के काफी ऊपर यमुना नदी फिलहाल इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रही है। 207 मीटर के पास आज सुबह 5 बजे जब यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया था उस वक्त दिखाई दिया था और लगभग 45 साल के बाद यमुना एक बार फिर से इतने उफान पर दिखाई दे रही है। जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जावेद, अभी क्या स्थिति है? देखिए, यमुना अपने रिकॉर्ड स्तर पर एक तरह से बह रही है। साल 1978 में 207.49 मीटर दर्ज किया गया था और अब 207.25 मीटर। और मैं जरा तस्वीर आपको आईटीओ यमुना ब्रिज से दिखाता हूं। आपने अमूमन ऐसी यमुना कभी नहीं देखी होगी जो अब अपना एक तरह से हम कहें तो असल रूप ले रही है। आप देखिए कितना पानी बह रहा है और आईटीओ का ब्रिज के आप पिलर्स देखेंगे वो आपको दिखना बंद हो गए हैं। तो ये तस्वीर है जहां यमुना का पानी निचले इलाकों में आ गया। इसका असर समझिए। दरअसल यमुना के निचले इलाकों में करीब 40,000 लोग रहते हैं और उनको अब शिफ्ट किया करके इस तरह के अस्थायी कैंप्स बनाए गए हैं। मेरे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह के कैंप्स यहाँ पर बनाए गए हैं, इनको रखा गया है। ये वो लोग हैं जो यमुना के निचले इलाकों में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ इनको रखा गया है। एक बार इनसे बात कर लेते। कितना पानी है अभी? पानी बहुत है। हाँ, पानी बहुत है। कब जाएंगे वापस? ये वापसी कम से कम 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना लग जाएगा। तो अभी यहीं इसी तरह से रहना है? हाँ जी, इसी तरह सब सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ जी। देखिए ये यहाँ पर सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। मैं आपको कैंप्स की स्थिति दिखाऊंगा। यहाँ पर ये कैंप्स जो घाट है उसके आसपास है और रोड के आसपास भी स्थिति है। और देखिए पानी की तस्वीर देख लीजिए। इस तरफ से हम आपको दिखाते हैं, करम सिंह दिखाएंगे आपको पानी की तस्वीर। बिल्कुल निचले इलाकों में यमुना का पानी पहुंच गया है और जो कई ऐसे इलाके हैं यमुना के आसपास जहां लोग रहते हैं वहां पर भी लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया ताकि किसी तरह की जनहानि ना हो सके। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दिल्ली में अमूमन इन दिनों में यमुना का जो स्तर है वो बढ़ता है, लेकिन अब जो स्तर बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा है और आशंका और अनुमान यह है कि जो साल 1978 का रिकॉर्ड था वो टूट सकता है क्योंकि उसके करीब लगभग यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। बिल्कुल जावेद, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक तस्वीर दिखाई कि कल भी कैसे दिल्ली में यही यमुना किनारे एक परिवार फंस गया था और फिर उसे बोट की सहायता से यहाँ तक पहुंचाया गया, राहत शिविर तक। क्या अब भी कुछ लोग हैं जो खाली करने को, जो उनका घर है, तैयार नहीं हो रहे या उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर नहीं लाया गया है? देखिए इस तरह की चुनौती होती है निचले इलाकों में रहने वालों के साथ। अमूमन हम जब इस तरह की कवरेज करते हैं तो वो देखते हैं क्योंकि लास्ट मोमेंट तक जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, लेकिन जब खतरे के निशान पर स्थिति आ जाती है तो उसके बाद स्थिति बनती है। और देखिए यही वजह है कि जो पानी है वो बिल्कुल जो तटीय इलाका है वहां तक पहुंच चुका है। एक बार मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यमुना की। हम आईटीओ ब्रिज से यमुना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से जो यमुना का फैलाव है वो आप देख सकते हैं। अमूमन यमुना चर्चा में रहती है कि यमुना सूख गई है, लेकिन अब आप यमुना का रूप देख सकते हैं क्योंकि लगातार हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और उसका असर साफ तौर पर दिल्ली के निचले इलाकों में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि करीब 6 जिले हैं यमुना के किनारे बसे हुए जो वहां पर अलर्ट जारी किया गया और हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। तस्वीरें भी लगातार आप दिखाई रहे हैं जावेद, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए। तो जावेद ने आपको बताया कि यमुना तो हमेशा इस वजह से चर्चा में रही है कि जब यमुना का जलस्तर अब कम हो चुका है, यमुना तो दिखाई नहीं दे रही, धीमे धीमे गायब हो रही है, लेकिन आप देख लीजिए कैसे रिकॉर्ड स्तर पर इस वक्त यमुना का पानी है जो खतरे के निशान को पार कर चुका है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को बंद करना पड़ा और वहां से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया क्योंकि यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा, जिसकी दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक रोज पहले हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी ने 205.33 मीटर वाले खतरे के निशान को पार कर लिया, जिसके बाद एहतियातन पुराने लोहे के रेलवे पुल को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। यमुना नदी के पास कुछ जगहों पर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया।
काफी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक हथिनीकुंड बैराज से 4 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश और हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई, जिसकी वजह से यमुना नदी के पास बसे इलाकों में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि यमुना नदी के पास बसे यमुना बाजार में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में बसे घरों के अंदर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग अपने घर की छतों पर शरण लेते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग नाव में रहने के लिए मजबूर हो गए। जैसे ही बारिश ज्यादा होती है उसके बाद पानी छोड़ दिया जाता है दिल्ली की तरफ और दिल्ली में मुसीबत बढ़ जाती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद यमुना नदी उफान पर आ गई और दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने लगा। उत्तराखंड में बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचा दी है। नदी नाले उफान पर है। पहाड़ों में भूस्खलन के चलते सैकड़ों मार्ग बंद हो चुके हैं। कई इलाकों में बारिश से बड़े जलस्तर के चलते नदियों ने रौद्र रूप ले लिया है। पौड़ी के दुधारखाल इलाके में भारी बारिश के बाद सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग पूरी तरह टूट गया है। पहाड़ों पर बादल फटने के बाद आए मलबे से सड़क पूरी तरह ढह गई है, जिससे कई गांवों से संपर्क कट गया है। बताया जा रहा है कि दुधारखाल के ऊपर पहाड़ी में बादल फटा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए और लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया और सड़कों पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहां कोई नदी बह रही हो। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के रोशनाबाद और बहाराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। हरिद्वार में पिछले हफ्ते भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया था। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हरिद्वार से ही हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर पथरी रोह नदी में सैकड़ों की संख्या में ड्रम बहते हुए नजर आए। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से पथरी रोह नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोदाम में रखे सैकड़ों ड्रम बहकर उस नदी में आ गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सैकड़ों की संख्या में ड्रम पानी की उफनती हुई लहरों में बहते नजर आए। कुछ दूर बहने के बाद वो ड्रम नदी के किनारे पर जाकर इकट्ठा हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी उस इलाके में रह रहे लोगों को लगी, वो लोग उन ड्रमों को पाने के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद तो वहां उन ड्रमों की लूट मच गई। कई लोग उन ड्रमों को पाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में कूद गए। इसके बाद वो लोग तैरकर उन ड्रमों के पास पहुंच गए और उन्हें अपने घर लेकर चले गए। देहरादून में बाढ़ में फंसे 12 लोगों को बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया। देहरादून के एक इलाके में कुछ लोगों के एक टापू पर फंसे होने की सूचना पर यह बचाव अभियान चलाया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते दिखी। बताया गया कि यमुना नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से 12 लोग फंस गए और उन लोगों ने नदी के बीच में बने टापू पर पनाह ले ली, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को वहां भेजा गया। एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए नदी के बीच फंसे लोगों के पास पहुंची और सबसे पहले छोटे बच्चों और महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला गया। फिर बाकी लोगों को भी बचा लिया गया।